आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे पवित्र आत्मा की पहचान। प्रियो, हम कैसे यह जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा हम पाए हुए हैं? हम में से हर एक जन को पवित्र आत्मा के कार्यों की पहचान होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम में से हर एक जन को यह जान लेना चाहिए कि मेरे भीतर पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं या फिर शैतान। प्रियो, पवित्र आत्मा के भी कार्य होते हैं और दुष्ट आत्मा के भी कार्य होते हैं, लेकिन इन दोनों के कार्यों में बहुत ही अंतर होता है। पवित्र आत्मा के कार्य पवित्र होते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य आपको सही दिशा में, सही मार्ग में लेकर जाती है, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको वचनों के विरुद्ध में लेकर जाती है। प्रियो, एक मसीही व्यक्ति को पहचान होना बहुत जरूरी है कि उसके मनों में आ रही आवाज किसकी ओर से है। बहुत से लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए वे शैतान की बातों में नहीं उलझते हैं, वे शैतान के भरमावे में नहीं आते हैं, वे शैतान के फुसफुसाहट की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग आज भी अनजान हैं, वे अंतर को नहीं समझ पाते हैं, तो वे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरे विचारों में जो ख्याल आ रहे हैं वे किसकी ओर से है। प्रियो, मैं आज के वचन के द्वारा आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा कभी भी आपको वचनों के विरुद्ध में नहीं लेकर जाते हैं और न ही आगे कभी लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा जब भी आपके मनों के भीतर आवाज देंगे तो वे आपको एक सही कार्यों को करने के लिए उत्साहित करेंगे। प्रियो, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाइबल हमें बताती है। ऐसी अनेक सी खास बातें हैं जिनके द्वारा हम पवित्र आत्मा के कार्यों की पहचान कर सकते हैं। हम ये पहचान कर सकते हैं कि मेरे भीतर क्या पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं या फिर दुष्ट आत्मा। प्रियो, पवित्र आत्मा की पहचान यह है कि वे हमें सच्चे पश्चाताप की ओर लेकर जाते हैं। पवित्र आत्मा, बाइबल ये बताती है कि वे हमें कायल करते हैं। आप सबने वचन में पढ़ा होगा, यूहन्ना 16 के उसके 8 वचन में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रियो, कौन आकर पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेंगे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है। वह यह बोलता है कि मैं दोबारा इस गलती को नहीं करूंगा, मुझसे दोबारा यह गलती नहीं होगी। वह ऐसा कहता है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके मन को कायल करती है। उसे पाप छोड़ने के लिए, जाने या अनजाने में, अज्ञानता में कोई गलती हो गई, लेकिन गलती होने के बाद में पता चला यह तो मैंने गलत कर दिया, यह मैंने वचनों के विरुद्ध में कर दिया। वचन ऐसा करने का आदेश तो नहीं देता है और मैंने ऐसा कर दिया। तो पवित्र आत्मा कायल करते हैं, और केवल कायल ही नहीं, उस गलती को छोड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूं
कि अगर किसी व्यक्ति ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो वह सही ढंग से मसीहत को नहीं जी सकता है। वह सही ढंग से मसीही जीवन को नहीं जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के भीतर है, तो इसकी जो प्रथम पहचान होती है वह यह होती है, हम पाप और बुराई से दूर रहते हैं। हम वचनों को फिर पूरा करते हैं। हम वचनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी आपको इस पवित्र बाइबल से अलग लेकर नहीं जाएगा। प्रियो, बहुत से लोगों के मनों में बुरे विचार आते हैं, चोरी के विचार आते हैं, बेविचार के विचार आते हैं, तो कि यह पवित्र आत्मा की ओर से है? नहीं, इसे पवित्र आत्मा के कार्य कभी मत समझना। और यह मत समझना कि आपके मनों के भीतर जो बुरे ख्याल आ रहे हैं तो वह पवित्र आत्मा डाल रहे हैं। वचन से अगर बाहर आपके विचार है ना, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से हो ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन को पूरा करवाते हैं। वचन का उल्लंघन केवल एक ही कराता है, वह है दुष्ट शैतान। और मेरे प्रियो, उसकी आवाज कभी मत सुनना। अगर उसकी बातों में आओगे तो मसीही जीवन को नहीं जी पाओगे। प्रियो, पवित्र आत्मा कभी भी एक मनुष्य को ढिठाई के पाप में नहीं लेकर जाते हैं। ढिठाई करना पवित्र आत्मा की ओर से बिल्कुल नहीं है। प्रियो, कई लोग पाप करने के बाद, बुरे कार्य करने के बाद एक साधारण सा पाप मानते हैं। वे ढिठाई करते हैं, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है, मैंने कौन सा करोड़ों की चोरी की है, मैंने तो 500-600 की तो चोरी की है। प्रियो, चोरी चोरी है, चाहे वह 1 रुपए की हो या फिर करोड़ों की हो। पाप पाप है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। ढिठाई मत करें कि मेरे द्वारा किया गया पाप बहुत छोटा है, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह ख्याल आज ही अपने विचारों से हटा दीजिए। हटा दीजिए। अगर आपके मनों में ऐसे विचार आते हैं कि छोटा सा ही तो पाप है, ज्यादा बड़ा नशा थोड़ी किया है, ज्यादा गलत थोड़ी बोला है। प्रियो, पाप पाप है। परमेश्वर ने पाप करने से मना किया है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप नहीं कह सकते हैं मैंने तो फिर छोटा सा पाप किया, मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है। यह ढिठाई है। अगर आप ढिठाई करते हैं तो आपके भीतर पवित्र आत्मा नहीं है, यह इसका सबूत है। परमेश्वर के वचन के आगे पवित्र आत्मा हमें नम्र बना देते हैं। पवित्र आत्मा हमें एक ऐसा स्वभाव देते हैं जिसमें हम नम्र बन जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं कि झूठ मत बोल, चोरी मत कर, बुराई मत कर, नशा मत कर, अपने शरीर को खराब मत कर, क्योंकि यह मेरा मंदिर है। पवित्र आत्मा इन सब के विषय में कायल करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर से बुरी बातों को, बुरी ख्यालों को निकाल कर फेंक देते हैं और हमें एक शुद्ध जीवन देते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की पहचान यही है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको वचनों से बाहर नहीं लेकर जाएंगे।
पवित्र आत्मा आपको वे कार्य कभी नहीं करवाएंगे जिससे वचन का उल्लंघन हो। अगर आप उन कार्यों को करते हैं जिससे वचन टूटता है, तो प्रियो मैं बताना चाहती हूं, यह पवित्र आत्मा की पहचान नहीं है। पवित्र आत्मा वचनों को पूरा करवाते हैं, वचनों के विषय में आपको सचेत करते हैं और आपको हमेशा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि घटने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में जान लीजिए और सचेत हो जाइए। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं। आप हमारे संग रहते हो और हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि आप सर्वदा हमारे संग रहोगे। सदैव हम आपके वचनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें, दाएं बाएं न भटके, बुराई के कामों में सहभागी न हों, ढिठाई के पाप न करें, लेकिन सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ आपके पीछे चलते रहें। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।